नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट में। देखते हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन इस शिफ्ट के। क्वेश्चन कहता है कि सुधीर जो है 4.5 टाइम जो है 4.5 गुना एफिशिएंट है, कार्यकुशल है आरव से। तो मान लेते हैं ये सुधीर हो गया, इसकी एफिशिएंसी 4.5 टाइम्स हो गई आरव के। तो यहाँ पे अगर हम सुधीर और आरव की एफिशिएंसी का रेशियो निकाले तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे ये 1 मान लेते हैं, 1/4.5। ये पॉइंट से करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये 5 9 जा और ये 5 2 जा 10 हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि अगर वो दोनों साथ में मिलकर काम करे तो किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यानी कि दोनों साथ में मिलते हैं तो टोटल वर्क क्या हो गया, 9 + 2। ये दोनों साथ में मिलकर काम करा 8 दिन के अंदर, तो यानी कि 11 × 8, तो 88 जो है इनका टोटल वर्क हो गया, इतने यूनिट का जो इन्होंने काम करा साथ में मिलके। तो बताता है कि आरव जो है अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो टाइम टेकन बाय आरव की अगर हम बात करें, 88 यूनिट का काम करना है उसको और 9 यूनिट का काम वो एक दिन के अंदर कर रहा है। ये हो जाएगा इसका टाइम आरव का, इतने डेज लेगा वो काम करने में। लेकिन अगर हम बाय ऑप्शन देखें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, यहाँ आरव का नहीं, यहाँ पे सुधीर का पूछा जाएगा कि सुधीर उस काम को कितने देर में करेगा। तो अगर हम टाइम देखें सुधीर का, तो ये 88 यूनिट का काम एक दिन में सुधीर जो है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 88 यूनिट का काम जो है वो 44 डेज के अंदर कर देगा। तो इसका जो आंसर होगा सुधीर के हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है, जिसमें वो 18 सेकंड के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर देती है। वहीं पे वो एक प्लेटफॉर्म को जो है 65 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। तो बताना है लेंथ कितनी है ट्रेन की। तो मान लेते हैं कि क्या ये एक इलेक्ट्रिक पोल है जहां पे ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है ना। तो ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं। अब यहीं पे जो है एक प्लेटफॉर्म है ना, हमें जो है इस प्लेटफॉर्म को देखना है कि ये प्लेटफॉर्म P मान लेते हैं इसकी दूरी। अब यहाँ पे ये एक ट्रेन जो है इसको L दूरी से क्रॉस करेगी, समझते हैं। तो इस जगह पे जो है डिस्टेंस जो हो जाएगा वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों हो जाएगी, और यहाँ पे जो दूरी तय करेगी वो लंबाई सिर्फ ट्रेन अपनी ही जो है लंबाई को तय करेगी। तो सबसे पहले पहला कंडीशन देखते हैं कि ट्रेन डिस्टेंस, और यहाँ पे जानते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। तो पहले केस में अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो ट्रेन की लेंथ खुद हो जाएगी। स्पीड दे रखी है कितना, 90। अब सेकंडों में बात हो रही है तो 5/18 से इंटू कर लेंगे मीटर पर सेकंड के लिए, और कितनी देर में क्रॉस करता है वो 18। तो यहाँ से 18 से 18 गया तो ये कितनी आ गई, 450 मीटर आ गई ट्रेन की लंबाई। बिल्कुल ठीक है, तो ट्रेन हो गई 450 लंबी। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखेंगे हम सेकंड केस में, 450 मीटर ट्रेन अपना डिस्टेंस तो करेगी, प्लस P प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितनी स्पीड से कर रही है वो, 90 से। 5/18 कर लो भाई फिर से मीटर पर सेकंड के लिए, और कर कितने में रही है वो, 65 सेकंड के अंदर कर रही है। तो ये तो चला गया यहाँ से ये एक बारी में, और ये चला गया यहाँ से हमारा 5 बारी में। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 65 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1625। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म की जो लंबाई आ जाएगी वो 1625 में से हम 450 को माइनस कर देंगे। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा अगर हम देखें तो 1175 इसका सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 लीटर का लिक्विड जो है उसके अंदर मिल्क और जो वाटर का रेशो दिया है ना, वो 3:2 में दिया है। उसको मिक्स किया जाता है 3 लीटर लिक्विड के मिश्रण के साथ, जिसमें पानी और दूध का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमें जो नया मिश्रण बनेगा उसके अंदर पानी और वाटर का जो है रेशियो बताना है, अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं क्या हो गया, ये मिल्क और वाटर हो गया। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू जो है कितनी दे रखी है, 2 लीटर। तो ये कितने गुना हो गया, ये साफ दिख रहा है हमें 0.4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 0.4 टाइम्स दोनों जगह इंटू कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 1.2 लीटर हो गया, और ये हो जाएगा 0.8 लीटर। बिल्कुल ठीक है। दूसरे के अंदर जो अनुपात दे रखा है 2:3 दिया हुआ है, पानी और दूध पानी का रेशियो। तो ये 5 की वैल्यू है, ये 3 लीटर दे रखा है ना। तो ये कितना हो गया, हमें साफ दिख रहा है ये जो है 0.6 टाइम्स हो गया। तो इधर भी 0.6 से इंटू कर लेंगे, इधर भी 0.6 से इंटू कर लेंगे, तो ये 1.2 लीटर हो गया और ये 1.8 लीटर हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2.4। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, 2.6। तो जब हम इनका रेशियो निकल लेंगे तो पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, और 2 बारी में ये 12
और यहाँ पे 2 बारी में ये 13, तो 12:13 का रेशियो आ जाएगा दूध पानी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इस एक्सप्रेशन की हमको वैल्यू निकालनी है। तो 32% की अगर हम बात करें, है ना, तो 32% कितना होता है हमारा, 8/25 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करना है 22.5, तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, है ना। माइनस कर लेंगे हम 2/3 से। 512 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 8, और 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 9। ये हो गया y, तो y की ही वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। ये 25 से जो है कितनी बारी में चला जाएगा, ये 25 से चला जाएगा 9 बारी में, ठीक है जी। ये चला जाएगा हमारा 2 से ये 5 टाइम्स और 2 से ये 4 टाइम्स। ये 3 जो है यहाँ पे ये 3 बारी में चला गया, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 36/5 माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा 48, ये y के बराबर। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस एलसीएम ले लिया हमने नीचे 5, तो ये आ गया हमारा 240। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 204/5। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अब इसको अगर हम काट भी लें तो इसको काटने के बाद हमारा जो है कितना आ रहा है, ये आ रहा है -40.8। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एवरेज वेट जो है 14 स्टूडेंट का किसी क्लास में वो 20 kg है। यदि एक स्टूडेंट जो है क्लास को छोड़ता है तो एवरेज में जो ड्रॉप आता है, गिरावट आती है, वो 2 किलो की आती है। तो हमें बताना है कि जिसने स्टूडेंट ने छोड़ा उसका वजन क्या है। तो हम चाहें तो इसको सिंपली जो है मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। कैसे, 14 स्टूडेंट का एवरेज वेट 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 280 किलो, है ना। पूरे क्लास का सम जो हो जाएगा वेट का। अब उसके बाद कहते हैं क्या, 13 स्टूडेंट हो गए और 2 की कमी आ गई एवरेज में, तो कितना हो गया ये हमारा 18। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 234। तो इसमें जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 46 kg। तो यही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन क्या है, थर्ड इसका सही आंसर है। जो स्टूडेंट छोड़ के गया उसका वेट कितना है, 46 kg। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप इसको जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। पहले सही आंसर को जो है हार्ट लाइक मिल जाएगा ताकि बाकी बच्चों को जो है उसका आंसर पता चल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्टेन सम जो है ना, निश्चित धनराशि जो है वो 22,494 हो जाती है 7 साल में X% ब्याज दर पे, वो भी साधारण ब्याज पे, ठीक है। यदि साधारण ब्याज दर जो है 4% से बढ़ा दी जाए तो 7 साल में जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी, वो 25,917 हो जाएगी। तो हमें बताना है कि धनराशि कितनी जो है इन्वेस्ट की गई है। तो ये कितना हो गया 22,494, ठीक है। अब कितना हो जा रहा है वो 25,917। तो यानी कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है? और ये कितने 7 साल में। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है X% है ना। यहाँ पे कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट X + 4%। तो X% तो दोनों में है, लेकिन बड़े ये जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये 4% की वजह से। और ये कितने टाइम के लिए लग रहा है 28। तो यानी कि ये 28% 7 साल में अगर देखा जाए इस 4% के हिसाब से 28% की जो बढ़ोतरी है उसकी वजह से जो है ये ब्याज इसका बढ़ गया। तो इसको अगर हम माइनस करें 25,917 में से 22,494 को, तो ये हमारा साफ दिख रहा है कितना है 3,423, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, इतनी इसकी बढ़ोतरी। तो अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू देखें कितनी हो जाएगी हमारी 3423/28। अब हमें सम निकालना है तो 100%, कोई भी धनराशि अपने आप में पूरी होती है 100%। तो 3423/28 × 100। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व जो है बिल्कुल भी नहीं करना है ना। अब हम इसको जो है डिजिटल सम से करेंगे, डिजिटल सम के कंसेप्ट से जो है इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखें हम तो 8 तो 10 तो 1 हो रहा है डिजिटल सम। तो यहाँ देखें हम 4 3 7 2 9 कट गया यानी 3। तो ऊपर का डिजिटल सम 3। तो यानी कि हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम 3 हो जाए। तो हम यहाँ पे देखें तो ये 9 हो गया, 7 2 9 और ये 5 है डिजिटल सम, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें 7 2 9 5 3 8, इसका डिजिटल सम नहीं है। तो 5 4 9 2 और 1 3, तो इसका डिजिटल सम 3 है। तो और बाकी जगह एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 7 8 9 5 2 7, इसका डिजिटल सम 3 नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है एकमात्र है ऐसा ऑप्शन थर्ड 12,225, जिसका डिजिटल सम जो है 3 आया है। तो हमारा सही आंसर यही होगा। हमें इसको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है एरिया जो है रेक्टेंगल का वो इतना दे रखा है।
लेंथ जो है इतनी है, तो बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा। सिंपली एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो 453.6, तो यहाँ से ब्रेथ आ जाएगी कितना 453.6 और लेंथ नीचे कितनी है 27 हमको दे ही रखी है ना। तो अगर हम इसको 27 को सीधा सीधा काट लेंगे तो ये हमारा 16.8 टाइम से जा रहा है। तो अगर हम पेरीमीटर देखें तो कितना हो जाता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 टाइम्स लेंथ कितनी है हमारी 27 और ब्रेथ कितनी है हमारी 16.8 है ना। तो इसका सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.8, ये 13 और ये 43.8 का दुगना। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है 16 और ये कितना हो जाता है हमारा 86, तो ये 87.6। तो पेरीमीटर जो है हमारा इसका क्या आ गया, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो गया 87.6। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस थी, ये रहा एक स्फीयर है ना। इसको हमें पिघला के जो है एक वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है ना। इस वायर जिसकी थिकनेस जो दे रखी है वो 4 mm की दे रखी है, तो हमें लेंथ पूछ रहा है ये कितनी लंबी लेंथ में कन्वर्ट हुआ। तो इनका वॉल्यूम का जो है इक्वेट कर देते हैं, वॉल्यूम को बराबर। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 × 3 × 3, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो वायर होती है ये सिलेंडर के फॉर्म में होती है ना। तो सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर क्या होगा, सबसे पहली बात थिकनेस जो है 4 mm दी है, तो यानी कि डायामीटर जो है 4 mm दिया हुआ है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 2 mm। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ये क्या जाएगी पाई आर स्क्वायर 2/10। अब यहाँ से ये LH जो हाइट होती है, यही हाइट या लंबाई हमें निकालनी है। तो ये पाई से ये पाई चला गया, ये 3 से ये 3 चला गया, ये 4 से ये 2 बारी में 4 चला गया। तो लेंथ कितनी आ जाएगी 3 3 जा 9 × 100, तो यानी कि 900 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। तो अगर हम इसको मीटर में देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये 9। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक फैमिली जो है 5 महीने के ग्रोसरी पे, अगर हम देखें पूरे साल के जो है पहले 5 महीने जो ग्रोसरी पे खर्चा करती है वो क्या करती है 4,600, 5,600, 4,800, 3,800, 6,000, ये पहले 5 महीने का उसके पूरे साल के ग्रोसरी का खर्चा है। तो उसको बताना है कि फैमिली ने जो है 6th मंथ में कितना खर्चा एवरेज क्या, हाउ मच शुड द फैमिली स्पेंड इन द 6 मंथ टू मेक द 6th मंथ एवरेज स्पेंडिंग ऑफ द फैमिली इन। अच्छा, तो अब वो छठे महीने के अंदर उसको कितना खर्चा करे कि पूरे के पूरे 6 महीने का जो एवरेज खर्चा है वो 4,500 आ जाए। तो सिंपली जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करके अगर हम देखें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा कुछ 24,800 आ जाएगा है ना। प्लस कर लेते हैं हम ये छठे मंथ की स्पेंडिंग, अपॉन डिवाइड कर ले हम 6 से, और इसका एवरेज दे रखा है 4,500। तो यहाँ छठे मंथ की स्पेंडिंग को अगर देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और 24 और ये 27। तो ये 27,000 से माइनस कर लेंगे 24,800 है ना। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2200। तो यानी कि छठे महीने के अंदर उनको 2200 रुपये खर्च करना पड़ेगा ताकि पहले 6 महीने की एवरेज स्पेंडिंग 4,500 हो जाए। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि हमें जो है इस वाले डेटा में से प्रोडक्ट निकालना है किसका, ग्रेटेस्ट, इसका ग्रेटेस्ट और इसमें स्मॉलेस्ट, इस डेटा में से स्मॉलेस्ट। तो प्रोडक्ट उसका, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें तो बड़ा नंबर इसके अंदर कितना है 0.85, और इसमें अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देख लें तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 0.03। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 0.0255 है ना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा 0.0255। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 9800 का जो है धनराशि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है 10% के ब्याज दर पे जो है जमा की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, वो भी हाफ ईयरली लग रहा है। तो अब बताना है कि इंटरेस्ट पेबल साल के अंत में जो है उसको कितना इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 12 महीने का जो ब्याज है वो 10% दिया हुआ है ना। 12 महीने का जो ब्याज है वो 10% दिया हुआ है। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो 6 मंथ का ब्याज जो है इसका आधा 5% हो जाएगा। तो नेट जो है अगर हम बात करें नेट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5 + 5 +
5 इंटू 5/100, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको आप जो है पहले की वीडियो में जाकर जरूर देखिए। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 25/100, तो ये हो जाएगा 10.25%। तो इसका जो 1 साल का ब्याज दर हो गया, वो भी चक्रवर्ती ब्याज दर, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना हो गया 10.25%। तो यानी कि ये 9800 पे जो है इसको ब्याज मिलेगा वो 10.25% मिलेगा। तो ये परसेंट का साइन हटेगा तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको अगर हम कट कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा ये, तो ये चला जाएगा हमारा 25 से 4 बारी में, तो ये 1 बारी में आ गया, और ये 25 से हमारा ये 4 बारी में चला गया, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 2 जा 8 हो गया, है ना, 8, और 1 9 4 4 जा 16, और 4 5 जा 20। तो ये हमारा पॉइंट में आ रहा है, और पॉइंट के बाद जो है 5 हमारी यूनिट डिजिट आ रही है ना। तो अब इसको हम और जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, ये यूनिट डिजिट्स की अगर देखें तो 4 5 आ रहा है स्टार्टिंग में, है ना। तो जो कि ऑप्शन 4 हमारा एकमात्र ऑप्शन है जिसमें जो है यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से देखें तो ये 4 5 बन रहा है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक शॉपकीपर जो है 30 किलो की राइस, जो कि 30 रुपए प्रति किलो उसका रेट है, उसको मिक्स कर देता है 40 केजी की राइस, जिसका जो रेट है वो कितना है 28 रुपए पर केजी। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं जो कि मिलाया गया है। तो ये 30 केजी मिला दिया है, इसका रेट है 30 रुपए प्रति केजी। 40 केजी मिला दिया, इसका रेट है हमारा 28 रुपए प्रति किलो। तो ये हमारा कितना हो गया, अब ये जो है कितना हो गया इसका, ये 70 किलो का दाम जो है हम मान लेते हैं क्या, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 70 किलो का। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 900, और इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1120। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो इसको ऐड कर लेंगे तो 2020 डिवाइडेड बाय 70। तो ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया इसका 202/7 रुपए, है ना, रुपीस प्रति केजी का जो है उसको ये माल पड़ा, है ना, ये इसको सामान पड़ा। अब वो कहता है कि वो पूरे मिश्रण को 28 रुपए प्रति केजी पे बेच देता है, तो प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो यानी कि अब तो साफ दिख रहा है हमारे को कि इसको अगर हम देखें कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, ये 28.85 के करीब जो है जा रहा है। तो यानी 28.85 की चीज को 28 पे बेच दी तो लॉस ही हो रहा है। तो ये लॉस अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, ये 0.85 का लॉस आ रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 28.5 पे, है ना। और इसको अगर हम परसेंट निकाल लें तो 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर इसका हम 28.8 का 3% के आसपास अगर हम देखें तो इसका आंसर आ जाएगा कैसे, इसको अगर हम इंटू करते हैं तो ये 3 5 या 15, ये अच्छा, ये जो है हमारा क्या पॉइंट से ये 2 जीरो चला गया, है ना। तो अगर हम इसको देखें कि 3 से इंटू करें तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 या 15, और 8 के 24 और 1 25, और 8 के 24 25 26, और 3 2 जा 6 7 8। तो 86 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, तो ये 86 पॉइंट समथिंग 55। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो लमसम 3% के बराबर आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 3%, है ना। हमने अप्रॉक्स लेके चला है क्योंकि यहाँ अप्रॉक्स ही पूछ रहा है, तो और ऑप्शन भी दूर दूर हैं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कुलर रेसिंग ट्रैक है जो कि एक फील्ड के चारों तरफ जो है बनाई गई है। अगर उसका जो है आउटर सर्कमफ्रेंस का, जैसे मान लेते हैं क्या कि ये एक सर्कुलर फील्ड है ना, इसके चारों तरफ जो है क्या है कि रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यहाँ से मान लेते हैं क्या, ये एक रेडियस है r स्मॉल, और ये बाहर का रेडियस मान लेते हैं बड़ा R। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस दे दिया आउटर सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस का ट्रैक का 33, यानी कि इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस। तो ये पाई 2 पाई आर है ना, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो बड़ा आर इसमें से स्मॉल आर माइनस कर 33। तो ये आ गया ये। तो अब ये बताना है कि विड्थ क्या है ट्रैक की, तो ये बतानी है हमको, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी बड़े आर में से छोटा आर डिफरेंस। तो एक्चुअल में हमें यही डिफरेंस निकालना है। तो r माइनस आर की बात करें 33/2 और पाई की वैल्यू 22/7। तो ये 11 3 जा 11 2 जा, तो ये कितनी हो जाएगी 21/4। तो इसको हम 5 सही 1/4 लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया, 5 सही 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का 20 गुना है एचसीएफ के। तो यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ के 20 गुना, एचसीएफ 1 मान लेते हैं, एलसीएम 20 आ गया इनका रेशियो, ठीक है जी।
सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ जो है 504 दे रखा है। तो यानी कि इस 21 की वैल्यू जो है 504 दे रखी है। तो ये कितना गुना हो गई, ये यहाँ से अगर हम साफ साफ देखें तो ये 24 गुना हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या आता है कि इफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 24, है ना, अगर डिफरेंस बिटवीन द नंबर जो है 24 दे रखा है तो हमें बताना है कि सम ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर का सम हमको बताना है। या तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लें जिससे हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, या तो हम इसे बाय ऑप्शन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं नंबर्स क्या हो गया, नंबर्स क्या हो जाएगा, नंबर्स मान लेते हैं एक ए हो गया एक बी हो गया। तो नंबर्स यहाँ पे अगर 24 गुना है तो एचसीएफ भी कितना हो गया इसका 24। तो नंबर की बात करें तो 24A और 24B, है ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है दोनों के अंदर वो पाया जाएगा। तो नंबर हो गया हमारा 24A 24B, इन्हीं का सम निकालना है। तो जो सम होगा वो भी 24 का मल्टीपल होगा। तो 24 के मल्टीपल में 3 और 8 का हमें मल्टीपल देखना है। तो हम देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 8 और 3 दोनों मल्टीपल है। तो 8 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, ऑप्शन फर्स्ट, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा 8 का मल्टीपल। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 6 3 9, तो यानी कि 3 का भी मल्टीपल है, बाकी में कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यही था तरीका बढ़िया करने का। आशा करता हूँ सॉल्यूशन अच्छा लगा हो अभी तक के, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डेटा दे रखा है, इसके अंदर डिफरेंस निकालना है हमको किसका, मीडियन और मोड का, है ना। सबसे पहले तो डेटा को अरेंज ही करना पड़ता है। तो अरेंज अगर हम कर लेंगे तो वैसे तो ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप कर पाए कि नहीं। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ऑप्शन 4 है। पहले इस डेटा को अरेंज कीजिए, मिडल वैल्यू जो है मीडियन हो जाएगी और मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो है हमारी मोड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रेशियो दे दिया है लेंथ विड्थ और हाइट के क्यूबॉइड का, है ना। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल द एजेस। सबसे पहले तो समझिए कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड मान लेते हैं, ये एक क्यूबॉइड हो गया, है ना, ये क्यूबॉइड हो गया, ये हो गया क्यूबॉइड, बिल्कुल ठीक है जी, ये क्यूबॉइड हमने बना लिया, है ना। तो अब यहाँ पे ये लेंथ, ये ब्रेथ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। ठीक है, ये दे दिया है 4, ये 3 यूनिट और ये 5 यूनिट। अब यहाँ पे कहता है कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल इट्स एजेस, यानी कि ये सब, इस सब का जो है एजो का जो है लेंथ सम जो है वो कितना दे रखा है 144। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये सारे है कितने एक्चुअल में, 4 लेंथ हो जाएंगी हमारी, 1 2 3 4 ब्रेथ हो गई और 4 ही हमारी हाइट हो गई। तो 4 टाइम्स L, 4 टाइम्स ब्रेथ और 4 टाइम्स हाइट, इसका सम 144 दिया हुआ है। तो यहाँ 4 से जो है ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 3 जा 12 और ये 36 बारी में, है ना, 4 6 जा 24। तो लेंथ ब्रेथ हाइट यानी कि कितना हो गया, 4 3 7 7 5 12। तो ये 12 की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 36, जो कि कितना गुना है 3 गुना। तो अब ये पूछता क्या है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2 टाइम्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी लेंथ, इसकी लेंथ आ जाएगी यहाँ पे 3 से इंटू कर देंगे 12, 9 हो जाएगी ब्रेथ और हाइट हो जाएगी 15। अब यहाँ पे देखें कि 12 निमा अगर हम बात करें तो ये 108 हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रेथ इंटू हाइट, तो अगर 15 को 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 135 और हाइट इंटू लेंथ, और 15 को अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180, है ना। जब हम इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 और 8 4 12 और कितना हो जाएगा 1 2 3 और 1 4 गुना 2 टाइम्स, तो ये 6 4 8, तो 846 जो है इसका आंसर आ गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 846। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्यूशन फिर दोबारा देखिए। ये था वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और एग्जाम बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।